अच्छा, अब हमारा मल्टीप्लेक्सर्स का सेकंड टास्क है। इसमें हमने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। उसमें भी हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, और आउटपुट के लिए हमें बताया गया है कि हमारी जो मिन टर्म्स हैं वो 1 3 6 7 हैं। तो मतलब हम 1 पे 1 नोट कर लेते हैं, देन 3 पे कर लेते हैं, 6 और 7 पे। बाकी सब हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब हम अगर f और c को एनालाइज करें तो f को इन टर्म्स ऑफ c लिखेंगे, तो यहाँ पर जो f की वैल्यूज़ आ रही हैं वही c की आ रही है, तो f इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ पर भी f इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ पर f इक्वल टू 0 है और यहाँ पर f इक्वल टू 1 है। तो अब इस फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। f को इन टर्म्स ऑफ c इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में चले जाते हैं। मैंने ये प्रीवियस जो सर्किट बनाया था उसी को यूज़ कर रही हूँ। उसमें सिर्फ मैंने जो कनेक्शंस करने हैं, f को इन टर्म्स ऑफ c यूज़ करना है, वो कनेक्शंस रिमूव किए हैं। बाकी सब स्विचेस और जो हमारे पास सेलेक्ट लाइंस हैं और इनेबल है या ग्राउंड और वीसीसी है, उसी तरह से मैंने कनेक्शंस छोड़ दिए हैं। तो हमारे पास C0 और C1 C के साथ कनेक्टेड थे, तो हम इन्हें C के साथ कनेक्ट कर देते हैं। C0 और C1 कनेक्ट हो गए। देन हमने C2 को ग्राउंड के साथ और C3 को VCC के साथ कनेक्ट करना है। C2 को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और C3 को हम VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम एनालाइज करते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं। C को हम 0 कर देते हैं पहले। अच्छा, अब हम A और B को भी 0 कर देते हैं। जब हमारे पास 0 0 है तो हमारे पास C0 आउटपुट पे आना चाहिए। तो C0 किसके साथ कनेक्टेड है? C0 C के साथ कनेक्टेड है, मतलब C की जो वैल्यू होगी वही आउटपुट पे आएगी। तो हम C को चेंज करके देखते हैं। अभी C ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो लॉजिक प्रोब भी हमारे पास ऑफ है। C VCC के साथ कनेक्ट हुई है तो लॉजिक प्रोब ऑन हो गई है। तो मतलब जो C0 है वही हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है। अब हम A को चेंज करते हैं, ये 0 1 हो जाता है। 0 1 के केस में हमारे पास C1 आउटपुट पे आना चाहिए, तो C1 भी C के साथ ही कनेक्टेड है। तो हम C की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अभी ग्राउंड पे है C, तो हमारे पास लॉजिक प्रोब ऑफ है। C को हमने VCC के साथ कनेक्ट किया तो लॉजिक प्रोब ऑन हो गई। अब हम A को 0 करते हैं और B को 1 कर देते हैं। अब ये 1 0 लॉजिक है। 1 0 के केस में C2 को आउटपुट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो C2 बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 0 आउटपुट आ रही है, C2 पे 0 लॉजिक आ रही है। अब हम C को चेंज करके देख लेते हैं कि इसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो C को चेंज करने से हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रही है, मतलब C1 है या 0 है, हमारे पास आउटपुट 0 ही रहेगी। अब हम A को भी 1 करते हैं, तो 1 1 लॉजिक है। 1 1 लॉजिक के केस में C3 आउटपुट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और C3 VCC के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब C की चाहे जो भी वैल्यू हमारे पास आउटपुट पे 1 ही आना चाहिए। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि हम C को बेशक चेंज कर दें, हमारे पास आउटपुट 1 ही आ रही है। तो ये सेकंड टास्क पे जो हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट करना था वो भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग फिर लैब के दरमियान डिस्कस कर सकते हैं।